हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है ऑप्शंस की प्राइसिंग, ऑप्शंस का प्रीमियम जिसको आप बोल सकते हैं। और आज इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि ये सी क्या होता है, पी क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है। तो बिना देर के हुए इसको समझते हैं। मैंने ऑप्शन पे ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें तो इस वीडियो को समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी। अभी मैंने ऑप्शन में डिस्कस किया था कि ऑप्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन बायर को असेट बाई करने का राइट होता है, वो बाई करे या नहीं करे ये उसके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो बाई ही करे, लेकिन इसके लिए उसको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है ऑप्शन सेलर को। पुट ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन बायर को वो असेट सेल करने का राइट होता है। ज़रा ध्यान से आप समझना, ऑप्शन बायर कॉल ऑप्शन बाई कर सकता है और पुट ऑप्शन भी बाई कर सकता है। कॉल ऑप्शन मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे एक जो अंडरलाइंग एसेट है उसको बाई करना। पुट ऑप्शन क्या होता है कि अंडरलाइंग एसेट जो है उसको सेल करना। लेकिन यहाँ पे बाई और सेल कौन कर रहा है? ऑप्शन का बायर कर रहा है। इस बात को आप ज़रा ध्यान से समझना। तब जब कॉल ऑप्शन की बात आती है तो उसको बोलते हैं CE मतलब कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन की बात होती है तो उसमें क्या बोलते हैं? PE यानी पुट ऑप्शन की बात हो रही है। अब जरा समझते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इसका जो प्रीमियम ऑप्शन बायर क्या करता है। ऑप्शन बायर के पास राइट होता है कि वो उस असेट को बाई करे या नहीं करे, उस असेट को जो सेल करने के लिए पुट ऑप्शन जो बाई किया उसको वो सेल करे या नहीं सेल करे। तो यहाँ पे क्या होता है, बायर के पास सारा राइट होता है, सेलर के पास तो कोई राइट होता नहीं है। तो ऑप्शन बायर को इतना जो फैसिलिटी मिल रहा है उसके लिए उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो वो जो प्रीमियम होता है यही ऑप्शन की प्राइसिंग है, जिसको समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब ज़रा इसको समझते हैं, ज़रा एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। जैसे समझिए कि एक स्टॉक है, उसका नाम है ABC, उसका स्टॉक का जो प्राइस है अभी मार्केट में वो है 100 रुपीज़। तो ये जो 100 रुपीज़ है इसको बोलेंगे स्पॉट प्राइस। क्या बोलेंगे इसको? स्पॉट प्राइस। और ये अभी 100 रुपये पे चल रहा है। अभी बायर जो है और सेलर जो है दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी बायर को लग रहा है कि नहीं, ये स्टॉक जो है ऊपर जाएगा, ठीक है, इसको लग रहा है कि नहीं ये स्टॉक में प्रोग्रेस होगा, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, यानी ये एसेट को बाई करे तभी तो है कि अगर आगे जाएगा तो इसको प्रॉफिट होगा। तो वो क्या करेगा, आप ऐसा समझो कि वो 90 रुपीज़ का जो भाव है, नीचे का जो भाव है 90 रुपीज़ का वो सी बाई करेगा, ठीक है। तो जब वो 90 रुपीज़ का जो सी बाई करेगा, मेरे बात को ध्यान से समझना आप, ऑप्शन की प्राइसिंग को मैं समझा रहा हूँ, है इस असेट का वैल्यू कितना है? 100 रुपीज़। ये चाह कौन सा रहा है? ये चाह रहा है कि नहीं मैं 3 महीने के बाद 90 रुपये में ख़रीदूँगा। तो ऑप्शन सेलर क्या बोलता है, भाई अभी इसका 100 रुपया दाम है, आप 3 महीने के बाद 90 रुपये क्यों बोल रहे हो? तो बोला ठीक है ना, इसके लिए मैं आपको ज़्यादा प्रीमियम दूंगा, लेकिन मैं इसको 90 रुपये में ही खरीदूंगा 3 महीने के बाद। तो यानी कि जो भाव मार्केट में चल रहा है, जो स्पॉट प्राइस है वो 100 है, अगर उससे नीचे का प्राइस मतलब इन द मनी एक वैल्यू है, मतलब असेट का अपना एक वैल्यू होता है, और उसके और नीचे मतलब इन द मनी की बात हो रही है कि मतलब 90 रुपीज़, उसको लग रहा है कि नहीं भाई 100 रुपया कम होगा, बहुत कम होगा तो 90 तक आ सकता है, मार्केट गिरेगा, अभी ये सेफ साइड लेके चल रहा है ऑप्शन बायर। तो ये 90 रुपीज़ बोलने का क्या मतलब हुआ कि जो बायर है वो 3 महीने के बाद ये 90 रुपीज़ में इससे वो ख़रीदेगा ऑप्शन सेलर से। तो ऑप्शन सेलर बोलता है भाई अभी तो 100 है, तो आप 90 की बात कर रहे हो तो इसके लिए आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। बोला ठीक है, मैं इसके लिए आपको प्रीमियम दूंगा, इसके लिए मैं आपको 20 रुपीज़ का प्रीमियम दूंगा, यानी 20 रुपया जो है आप जो बायर है उसने सेलर को ऑलरेडी पहले दे दिया है प्रीमियम के तौर पे, ठीक है। अभी बात आती है कि जो ये 90 रुपीज़ हुआ इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक ऑप्शन बायर और सेलर के बीच में एक प्राइस ऐसा तय हुआ जो स्ट्राइक किया दोनों ने मिल के तय किया है, इसके लिए इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये भी हो सकता है कि नहीं, ऑप्शन बायर को लगता है नहीं मैं 90 वाला नहीं, मैं 80 वाला ही खरीदूंगा। मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बायर बोल रहा है सेलर को नहीं भाई मैं 3 महीने के बाद ये 90 रुपये में इसको नहीं खरीदूंगा, मैं 80 रुपये में ही खरीदूंगा। तो ऑप्शन सेलर बोलता है भाई आप रोज़ नीचे नीचे जा रहे हो,
आप भाव अभी 100 का है तो 80 में कौन बेचेगा, कोई बेवकूफ़ी होगा। तो बोला ठीक है ना, आपको इसके लिए मैं प्रीमियम दूंगा ज़्यादा। तो जो यहाँ 20 रुपये का प्रीमियम 90 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस के लिए दे रहा था, अब जो ये 80 रुपये जो स्ट्राइक प्राइस है इसके लिए उसको वो 30 रुपये का बोला कि चलो ठीक है मैं आपको 30 रुपये का प्रीमियम देता हूँ। बोला चलो ठीक है, 30 रुपये तो पहले मेरे पास आ गया। ऑप्शन सेलर ये सोच रहा है पता नहीं आगे जाके 3 महीने में क्या होगा। तो 30 रुपये का जो प्रीमियम हो गया, तो अभी इसका प्रीमियम का भाव बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि असेट का जो प्राइस है वो है, ध्यान से आप समझना कि वो है 100 रुपीज़। अभी ये असेट जो ये 90 रुपीज़ जो बोला जिसको स्ट्राइक प्राइस बोल रहे हैं, ये असेट के भाव को और नीचे किया है, मतलब ये इन द मनी में आया। 100 रुपया तो उसका ऑलरेडी है ही, ये और नीचे है कि भाव अगर कितना भी गिरेगा तो 90 तक से ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो ये चूँकि ये और इसके अंदर पैसा है, मतलब इस बात को आप समझो, मतलब 100 का तो भाव है ही और ये नीचे आ रहा है, तो रिस्क को अपना कम कर रहा है। सेलर को डर लग रहा है कि नहीं भाई ये कहीं ये तो नीचे जा रहा है, तो इसके लिए प्रीमियम चूँकि वो ज़्यादा दे रहा है। अभी 80 रुपया में आ रहा है, तो यानी क्या है भाई, डील हो रहा है कि नहीं, 3 महीने के बाद मैं 80 में खरीदूंगा। बोला भाई आप 80 में कैसे, अभी 100 भाव चल रहा है, तो ठीक है ना, इसके लिए मैं आपको प्रीमियम ज़्यादा दूंगा। तो ये जो 90 रुपीज़ जो हुआ और जो 80 रुपीज़ का जो स्ट्राइक प्राइस हुआ, ये इसको बोलते हैं ITM। क्या बोलेंगे इसको, ITM, इन द मनी कॉल। क्योंकि इन द मनी कैसे हुआ, क्योंकि मनी कितने में है, 100 रुपये में, असेट का वैल्यू कितना, 100 से नीचे की बात हो रही है, मतलब और इसके अंदर और पैसा है, तो ये हो गया इन द मनी कॉल। अभी ज़रा समझते हैं कि अगर बायर और सेलर अग्री होता है कि नहीं, ये 100 रुपया जो अभी भाव है, बायर बोलता है कि चलो इसी 100 रुपये में 3 महीने के बाद खरीदूंगा, तो सेलर को भी लगता है चलो प्राइस में तो फ्लक्चुएशन होता है, चूँकि एसेट है तो इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा, तो हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, तो चलो ठीक है। इसके लिए आप अभी 90 रुपीज़ के लिए उसने 20 रुपीज़ का प्रीमियम दिया था, 80 रुपीज़ के लिए उसने 30 रुपीज़ का प्रीमियम दिया था, और इन दोनों, चूँकि ये दोनों स्ट्राइक प्राइस है, एक 90 का और एक 80 का, इन दोनों को ITM बोले। अब जो रियल जो मनी है, जो मतलब भाव है, प्राइस है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको आप बोल सकते हो, असेट का जो भाव है वो कितने का है, 100 का है। तो इस 100 पे बायर बोलता है नहीं भाई, तो 90 पे मैंने 20 दिया है, तो मैं इस पर 10 रुपये से ज़्यादा नहीं आपको प्रीमियम नहीं दूंगा। तो ठीक है, बोलता है ठीक है आप 10 रुपये का प्रीमियम दे दो, 3 महीने के बाद आप बाई करना। तो जो 10 रुपये का भाव, जो 10 रुपये का प्रीमियम दिया और जो सेम प्राइस पे बाई के, इसको क्या बोलेंगे, ATM। मतलब क्या हुआ, एट द मनी कॉल। एट द मनी कॉल मतलब जो अभी मनी का, जो अभी असेट का वैल्यू है, पहले क्या था, असेट का वैल्यू और नीचे आया था, मतलब उसके अंदर आया था, तो ऑलरेडी एक उसकी वैल्यू है, उससे भी वो नीचे आया था, तो यानी उसकी वैल्यू और ज़्यादा थी। 90 रुपीज़ की वैल्यू और ज़्यादा थी, 80 रुपीज़ की वैल्यू थोड़ा और ज़्यादा थी। अगर 70 की बात होती तो उसकी वैल्यू और होती, इसके लिए उसको और ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता। तो जो ATM का जो भाव है उसके लिए उसको जो प्रीमियम देना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है, ITM के लिए ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब ज़रा बात करते हैं कि अगर 110 रुपये पे बात डील होती है, बायर बोलता है नहीं, चलो उसको लग रहा है नहीं मार्केट अप जाएगा, तो बोलता है 110 का मैं खरीदूंगा 3 महीने के बाद आपसे। तो सेलर बोलता है ठीक है, तो बोलता है ऑप्शन बायर बोलता है भाई अभी 100 का भाव है, मैं 110 पे खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं प्रीमियम ज़्यादा नहीं दूंगा। तो बोला ठीक है, इसके लिए आप कितना दोगे, तो बोला 5 रुपये दूंगा। तो ATM का जो भाव था 10 था, ITM का भाव कैसे, जैसे जैसे नीचे गया उसका भाव बढ़ते गया। अब ATM से जैसे आगे आप जाओगे, मतलब 100 से जितना आप ऊपर जाओगे, वैसे वैसे उसका प्राइस, जो ऑप्शन का प्रीमियम का जो प्राइस है वो कम होते जाएगा। तो वो 5 रुपया हो जाएगा, 5 रुपया इसने बोला 110 पे, 120 पे सपोज वो 3 रुपया या 2 रुपया ही दे। तो ये जो हो रहा है, ये 110 रुपया और 120 रुपया जो इसकी का जो स्ट्राइक प्राइस है, सब ये स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे स्पॉट प्राइस क्या है, पहले आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्पॉट प्राइस क्या है, ये 100 रुपीज़ जो स्टॉक का प्राइस है मार्केट में, और जो 90 रुपीज़ क्या था वो स्ट्राइक प्राइस था, 80 रुपीज़ भी था क्या स्ट्राइक प्राइस था, दोनों ITM का स्ट्राइक प्राइस था। ATM का स्ट्राइक प्राइस क्या है, 100 रुपीज़ है, और स्पॉट प्राइस भी 100 है, और स्ट्राइक प्राइस भी 100 है। चूँकि यहाँ पे क्या हो गया, दोनों एक ही हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे उसका प्राइस तो असेट का 100 ही रुपया है, और ये दोनों के बीच में जो डील भी हुआ है वो 100 रुपया पे ही हुआ कि 3 महीने के बाद खरीदूंगा। तो यहाँ पे जो स्पॉट प्राइस है और स्ट्राइक प्राइस है, दोनों का भाव सेम है 100। और यहाँ पे 110 रुपये की जो बात हुई वो क्या हुआ, स्ट्राइक प्राइस हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, जब ये 100 से आगे जा रहा है इसको बोलेंगे OTM, मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल।
अभी मनी से बाहर की बात हो रही है। अब तो वैल्यूज़ में है कि नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा। तो पहले तो यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं भाई उसमें 110 रुपये में कुछ बचा कहाँ है ही नहीं, उसका तो वैल्यू ही नहीं है कुछ। ये तो बस वैल्यू डिराइव कर रहे हैं कि एज्यूम कर रहे हैं कि अगर चला जाएगा तो होगा। इसके लिए वो प्रीमियम, छोटा प्रीमियम दे रहा है। आईटीएम के लिए ज़्यादा प्रीमियम, उससे कम थोड़ा एटीएम का, और ओटीएम का सबसे कम। तो शायद आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और एटीएम क्या होता है। इन आईटीएम क्या हुआ, इन द मनी कॉल। एटीएम क्या हो गया, एट द मनी, मतलब जितना स्पॉट प्राइस उतना ही स्ट्राइक प्राइस। ओटीएम क्या हो गया कि स्पॉट प्राइस कम है और स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है। शायद इस बात को आप समझ गए, उसको बोलते हैं ओटीएम, मतलब जिसका स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है स्पॉट प्राइस से। अब ज़रा समझते हैं कि ये जो प्रीमियम की बात आ रही है 20 रुपया, 30 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, ये निकलता कैसे है, इसकी जो प्राइसिंग होती है वो निकलती कैसे है। कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, पुट ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन का बायर है वो असेट को बाई कर रहा है, उसके सेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो ऑप्शन की जो प्राइसिंग होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो दो भाग में बना होता है, दो पार्ट मिलके वो बनता है। पहला पार्ट क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा पार्ट क्या होता है, टाइम वैल्यू। तो जो ऑप्शन प्रीमियम इजकल टू क्या लिखेंगे, ऑप्शन प्रीमियम इजकल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब जरा समझते हैं, दोनों को टुकड़ों टुकड़ों में समझते हैं कि अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, जो अभी जस्ट मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि क्या है वो, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अभी इस केस में स्पॉट प्राइस क्या है, 100 रुपीज़। तो अगर एटीएम के केस में क्या हो गया, फिर एटीएम की बात करें, एटीएम में क्या है, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम है, 100 रुपीज़ है। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, तो यहाँ पे आप 100 में से 100 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0। यानी कि एटीएम के कॉल में कोई उसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या, मतलब उसका अंदर का जो एम्बेडेड वैल्यू है, उस स्टॉक के अंदर जो सब असेट का अपना अपना वैल्यू होता है। तो इस ऑप्शन प्रीमियम में जो आप प्रीमियम देते हो, जो आप यहाँ पे कितना 10 रुपये का प्रीमियम दे रहे हो ना, एटीएम के लिए भी जो बात हुई थी कि 100 रुपये बात हुई थी, 10 रुपये का प्रीमियम दूंगा। तो जो 10 रुपये का प्रीमियम है, इसमें इसका कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसमें सिर्फ इसका जो 10 रुपया जो है बस वो टाइम वैल्यू है। मैं टाइम वैल्यू को आगे डिस्कस करता हूँ। तो आप इसको ऐसे, एटीएम का ये हुआ। आईटीएम की बात करते हैं, तो आईटीएम में क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कैसे निकालेंगे, सेम वही फार्मूला, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस क्या है, 100 रुपीज़ है ना, जो उसका जो भाव है उस स्टॉक का, और स्ट्राइक प्राइस क्या है, 90 पे डील हुआ तो इसका स्ट्राइक प्राइस 90 हुआ। तो अभी क्या हो गया, ये 100 माइनस 90 तो कितना हुआ, 10 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू निकला। अब इसका प्रीमियम कितना हम लोग ने लिया था, कितना दे रहे थे इसके लिए, 20 रुपीज़। तो अभी 10 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू निकला, और जो रेस्ट जो 10 रुपया बचा वो उसका टाइम वैल्यू हुआ। अभी 80 रुपीज़ में क्या होगा, 20 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, चूँकि 100 माइनस 80, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे स्पॉट प्राइस 100 है, स्ट्राइक प्राइस 80 है, चूँकि 80 की बात कर रहे हैं, 80 ऑप्शन की बात, आईटीएम की बात कर रहे हैं। 20 रुपीज़ क्या हो गया यहाँ पे, फिर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, और इसमें प्रीमियम कितना हम लोग दे रहे थे, 30 रुपया। तो 20 रुपया इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, 10 रुपया इसका टाइम वैल्यू हो गया। अब एटीएम में क्या था, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 था। ओटीएम में क्या होगा, अभी स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अभी स्पॉट प्राइस का कितना है, 100 रुपया, और स्ट्राइक प्राइस का है 110 रुपया। तो यहाँ तो -10 हो रहा है। तो कभी भी ऑप्शन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है माइनस नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि कोई एक ऐसा असेट है, उसकी वैल्यू आप जब डिराइव करोगे तो माइनस कैसे हो सकती है। ऑप्शन का जो प्राइस होता है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, उसको 0 आप मान सकते हो। चूँकि यहाँ माइनस आ रहा है तो आप उसको 0 मान सकते हो कि हाँ भाई इसका अपना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बस इसका एक अपना टाइम वैल्यू है। तो ओटीएम पे हम लोग ने कितना प्रीमियम दे रहा था, 110 रुपये पे हम लोग क्या बात हुई थी, 5 रुपया। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 हो गई, चूँकि माइनस आया था 10, और इसका टाइम वैल्यू कितना है, 5 रुपीज़। तो मुझे लग रहा है आप ये समझ गए होंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। अब बात करते हैं टाइम वैल्यू की। चूँकि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो टाइम वैल्यू को समझते हैं। टाइम वैल्यू क्या है, अभी जैसे ऑप्शन बायर को लगता है
कि अभी मैंने सपोज ऐसे समझो उसने एटीएम बाई किया है, तो एटीएम बाई किया तो वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मेरे पास अभी 3 महीना है या 1 महीना, जब भी वो जिस महीने का वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो 3 महीने का वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, तो उसको लग रहा है भाई 3 महीना है, 100 रुपया वो आगे चल के बढ़ सकता है। तो बस जो वो 10 रुपये का प्रीमियम दे रहा है उसका वो बस टाइम वैल्यू ही है, बस उसमें टाइम ही है। आप ऐसा समझो ना कि आप जैसे एक लेस खरीदते हो, जो रैपर होता है उसके अंदर हार्डली 5 या 10 वो चिप्स होते हैं, बाकी तो हवा ही भरा होता है, वही आप ऐसे समझो। तो जो 5-10 जो चिप्स हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी, और जो एयर है वो क्या हो गया उसका, वो टाइम वैल्यू, क्योंकि जैसे ही आप उसको ओपन करते हो सारा हवा निकल जाता है, उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, जैसे जैसे वो टाइम नज़दीक आते जाएगा, ये जो टाइम वैल्यू का जो प्रीमियम है, जैसे एटीएम में कितना है 10 रुपीज़, ये 10 रुपीज़ हमेशा स्लो होते होते वो लास्ट में ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये लास्ट में, चूँकि इसका अपना तो कोई वैल्यू है ही नहीं, आप ऐसे समझो कि 100 रुपये पर बाय किया, उसका वैल्यू भी 3 महीने के बाद 100 रुपया ही रहा उस स्टॉक का। तो क्या हो गया यहाँ पे, इसने तो सोचा था कि इसका प्राइस बढ़ेगा, लेकिन प्राइस तो बढ़ा नहीं। तो अभी जो है इसकी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कितने थे, 0। और जो दूसरा है जो टाइम वैल्यू था, तो टाइम भी तो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, और उसके वैल्यू में तो कुछ अप्रिशिएशन हुआ नहीं, तो इसका जो टोटल प्रीमियम था उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो शायद आप इस बात को समझ रहे हैं कि टाइम की क्या वैल्यू होती है, और टाइम जितना एक्सपायरी के करीब होगा उतना जल्दी उसका प्रीमियम उतना लॉस होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, 3 महीने पहले जो टाइम का जो आज है, सपोज समझो अगस्त चल रहा है, 3 महीने के बाद का जब लेंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर का, तो अभी जो उसका जो रेट होगा प्राइस का, ऑप्शन प्रीमियम जो है, टाइम का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होगा। जैसे ही एक्सपायरी नज़दीक आएगा वो फटाफट उसकी प्रीमियम का वैल्यू कम होता है, उसको वो थीटा जो होता है, आप बाद में आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ऑप्शन का जो वो ग्रीक्स है थीटा, वो थीटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थीटा जो होता है उस प्रीमियम को कम करते जाता है, और वो टाइम, उसका जो फैक्टर है वो टाइम फैक्टर है। तो शायद आप इसको समझ गए, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टाइम वैल्यू क्या होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। और ऑप्शन को जब भी आप बाई करें तो एक अच्छे स्ट्राइक प्राइस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्ट्राइक प्राइस सही नहीं चूज़ किया तो आपको ऑप्शन में घाटा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा OTM बाई करते हैं, चूँकि उसमें कुछ होता तो नहीं है, बस टाइम वैल्यू होता है। इसके लिए 90% टाइम्स जो होता है OTM वो वर्थलेस ही होता है, और ऑप्शन बायर को लॉस ही होता है। तो आप इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। वीडियो को नहीं एक बार में समझ में आया है, एक बार और देख लीजिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो मुझे थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।